हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET का फॉर्म निकल चुका है एंड बहुत से तेज़ी से फॉर्म भर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि फॉर्म भरते वक्त अगर कुछ भी माइनर मिस्टेक हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी मिस्टेक्स जो कि बहुत बच्चे करते हैं नॉर्मली, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। एंड आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट हम कैसे चूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर पाएँ एंड अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक होती है फ़ी पेमेंट की। बहुत बच्चे जो हैं फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर, एंड टाइम निकल जाता है एंड फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ टाइम पर फ़ी पेमेंट कीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज़ पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में बहुत ही दिक्कत होती है कि नेम चेंज हो जाता है, फादर नेम में कुछ अल्फ़ा लेटर्स के इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पर्सनल डिटेल्स आप अपना भरिएगा। जैसे 10th के सर्टिफिकेट में है, 10th के सर्टिफिकेट में जैसा मतलब नेम है, फादर नेम है, वैसा ही आप यहाँ फॉर्म में भरिएगा, ठीक है। बिकॉज़ एक बार करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो उसमें पर्सनल डिटेल्स को मतलब ठीक करने का ऑप्शन नहीं होगा। पर्सनल डिटेल्स को फिर से ठीक करने का ऑप्शन, करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो बिल्कुल ध्यान से आप अपना पर्सनल डिटेल भरिएगा। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। एड्रेस पे बिल्कुल ध्यान से भरिएगा जैसा आधार कार्ड पे है। एंड क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स अपनी बिल्कुल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा, अपना ऑन बोर्ड नेम, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स लाइक। एग्ज़ाम सेंटर आप अपना चूज़ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं एंड कौन सा प्रोग्राम के लिए आप भर रहे हैं, राइट। 10th सर्टिफिकेट। एंड फिर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड्स का। तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जो भी मतलब सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा। PDF फॉर्म में होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड इमेज अपना बिल्कुल ध्यान से स्कैन करके अपलोड कीजिएगा, जिसमें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। एंड जो है ये इमेज बिल्कुल JPG मोड में होना चाहिए एंड 5 से 50 KB तक इसका साइज़ होना चाहिए इमेज का। सिग्नेचर भी आपका JPG मोड में होगा, बिल्कुल ध्यान से सिग्नेचर कीजिएगा, बिल्कुल खिचड़ पिचड़ मत कर दीजिएगा। एंड इसका साइज़ 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल अपलोड कर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ध्यान से भरिएगा फॉर्म। गाइज़, अब आता है कि कौन सा पेपर हम चूज़ करें, कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए कि ज़्यादा ऑप्शन हमारे लिए बने रहें। जैसे कि आप जानते, देखिए मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। 3 सब्जेक्ट्स के लिए 750, 7 सब्जेक्ट्स के लिए 1500। देखिए, आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, राइट। अगर क्योंकि यूनिवर्सिटी की अलग एलिजिबिलिटी है, जैसे कि DU की अभी अलग एलिजिबिलिटी आई है कि आपको मतलब UG में अगर लेना है एडमिशन तो आपको CUET में इंग्लिश तो कंपलसरी किया है एंड 2 डोमेन सब्जेक्ट होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आप जोन सी यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी आप देखिए। तो मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ, एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं एंड आप BSc करना चाहते हैं आगे, तो आपको इंग्लिश देना होगा, एक लैंग्वेज तो है ही है, प्लस PCM देना होगा लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। एंड प्लस आप GT दे सकते हैं। GT के लिए रहता है कि GT आप देंगे तो अदर कॉलेजेस में भी ऑप्शंस थोड़े रहते हैं कि आपको एडमिशन अदर कॉलेजेस में भी मिल जाए। GT नहीं देते हैं तो आप जो सी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी देख के उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप BSc इन बायोलॉजी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बायोलॉजी दे सकते हैं, राइट, या दोनों ही दे सकते हैं। आपने जो 12th में पढ़ा है वही डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए,
ये मैं DU की एलिजिबिलिटी बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स में कुछ इस तरीके से कि इंग्लिश होना चाहिए, प्लस आप डोमेन सब्जेक्ट, 2 डोमेन सब्जेक्ट होने ही चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं, प्लस आप GT दे सकते हैं कि मोर ऑप्शंस, राइट, वही कि और कॉलेजेस में भी आपके ऑप्शंस रहते हैं फिर एडमिशन लेने के। एंड ये 2 डोमेन आप मतलब आर्ट्स में क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, राइट, इसमें ये आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्विच करना है आर्ट्स से कॉमर्स में, आपने 12th में आर्ट्स पढ़ी है, अब आप कॉमर्स का कुछ मतलब कोर्स करना चाहते हैं, राइट, तो आपको प्लस मैथ्स भी देनी होगी। तो मैथ्स अगर आप देते हैं तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। साइंस में आप स्विच नहीं कर पाएंगे आर्ट्स से, बिकॉज साइंस में जो है ये BSc अगर आपको करनी है तो PCM तो कंपलसरी देना ही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको देना ही होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आपको, आपके ऊपर है वो, प्लस आपको मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी, आपने जो भी 12th में पढ़ी है वो आप दे सकते हैं, या दोनों पढ़ी है तो आप दोनों ही दे दीजिए, राइट। मैथ्स या अकाउंटेंसी आप दीजिए, प्लस 2 डोमेन्स मतलब 2 सब्जेक्ट्स और एंड प्लस GT, ठीक है। मतलब 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ करने का मिनिमम, राइट, मिनिमम इसमें है 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने का एंड मैक्सिमम 10। तो मैं 3 सब्जेक्ट्स को लेके ऑप्शन एग्जांपल्स दे रही हूँ, लाइक आप मैथ्स, अकाउंट्स, और यहाँ पे आप बिजनेस स्टडीज़ रख सकते हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको अपना यूनिवर्सिटी टारगेट देखना है, उसमें एलिजिबिलिटी देखनी है, उस तरीके से आप अपने जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं चूज़ कर सकते हैं। सो अब इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।